भारत से एशिया कप हारने के बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे कहा जा सकता है कि 3 घंटे के इस मैच में जो ट्रॉमा बलूचिस्तान को पहुंचा वो बियॉन्ड रिपेयर है। पाकिस्तान को जो भारत ने हराया उसका हैंगओवर अभी तक उतर ही नहीं रहा। हालात ऐसी हो गई है जैसे लाइट गई हो और साथ में पूरा ट्रांसफार्मर ही उड़ गया हो। मैदान पर जो विकेट गिरे उससे कहीं तेज पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पर लुढ़कने लगी। फरहान भट्टी है, क्या नाम है उसका, तो 1 नंबर का जो है पनौती है, सीख के आएंगे, अगली बार हम जरूर जीत के जाएंगे। और शुरू हो गया उनका कपट लोक का महामेला। और इस हार पर नमक छिड़कने के लिए हमारे पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। भाई ये लाइन पाकिस्तान को तो ऐसी लगी जैसे किसी को आधी रात को सोते हुए चाटा पड़ गया हो। लेकिन जहां तक इंडिया टीम और क्रिकेट फैंस की बात है, देश को तो इस मैच में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान खिलाड़ियों ने अपनी घटिया परफॉर्मेंस से भी घटिया हरकतें मैदान पर करना शुरू किया तो उसका जवाब तो बनता था ना। पाकिस्तानी टीम के परफॉर्मेंस और उनके हरकतों में ही एक एशिया कप चल रहा था कि कौन ज्यादा जल्दी गिरेगा। सोचिए, जिसका पूरा एयरबेस धुआं धुआं हो गया हो वो जेट गिराने के इशारे कर रहा था। साहिबजादा फरहान का गन सल्यूट और हरीश रौफ का जेट क्रैश जेस्चर, ये दोनों हरकतें करके पाकिस्तान ने खेल की स्तर को अपने देश के स्तर तक लाने की कोशिश की। लेकिन जाने अनजाने में भारतीय टीम को भी एक ब्रूटल टेक डाउन के लिए इनवाइट कर दिया। इन बलूचिस्तान के सो कॉल क्रिकेटर्स को लगा कि ये तो इंडिया टीम है, हम कुछ भी कर ले, ये शान टीम है, ये कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन टीम भारत ने बताया कि भैया अब पहली वाली बात नहीं रही और हमें तो तुम्हारी तरह मैच फीस की भी चिंता नहीं है। भारत की टीम ने इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाया। इससे वो इतने हर्ट हो गए जैसे उनके बाबू ने खाना ना खाया हो। भारत ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया क्योंकि जो खिलाड़ी खेल की आड़ में अपने देश के सबसे बड़े झूठ की बुनियाद पर इशारे करते हैं, उनसे फालतू की भाईचारी और पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखाने की क्या मतलब। और इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान ने ही की। 6-0 की बात करना, इंडियन फैंस को इंसाइट करना और उसके बाद भारतीय टीम से हाथ मिलाने की भी तमन्ना रखना। इसीलिए पाकिस्तान का मेल्टडाउन तो हार के बहुत पहले शुरू हो गया था और जो मेल्टडाउन पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। इतना नौटंकी करने के बाद भी जीत तो मिली नहीं। उस टीम को मिला ऑन फील्ड जवाब, बुरी हार और उसके बाद अपने ही फैंस से लताड़। पाकिस्तान के हारते ही पाकिस्तानियों का क्लासिकल विलाप शुरू हो गया और धक्के खा खा कर फाइनल तक पहुंची पाकिस्तानी टीम का उसके ही लोग भरपूर प्यार के साथ मान सम्मान कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीच में बेनिफिट कर लिया। जैसे ही पीएम मोदी का ट्वीट आया वहीं वीडियो पलक झपकते ही वायरल हो गया। आप खुद स्क्रीन पर देखिए कि क्या रिएक्शन आया। आप इशारे तब करो जब आप मैच जीत रहे हो। देखिए विनिंग शॉट कितनी अच्छी मारी है उसने। अबे तेरी खैर हो। ट्वीट देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। वाह क्या बात है। कौन लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स? सिंपल कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। बदनाम करेंगे वो। आपने 6 दिनों का पंगा लिया, अब हमें ये सुनना पड़ेगा। देखा आपने, पीएम मोदी के ट्वीट को देखकर न जाने कितने पाकिस्तानियों का मन किलस गया होगा। मतलब पाकिस्तानियों ने सोचा था कि फील्ड पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी डिल्यूजन की सिग्नलिंग करेंगे और मैच जीतकर उसे भी अपने डिल्यूशन से जोड़ेंगे। लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। जैसे कोई बुखार की दवा लेने जा रहा हो और नाले में गिर जाए और जब बाहर निकले तो कोई पागल समझकर पीट दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान की 360 डिग्री पिटाई जबरदस्ती नहीं हुई, बल्कि इसमें नियमों का पूरा पालन हुआ है। जैसे कि भारत का रूल रहा है कि अगर शुरुआत आपने की है तो उसका जवाब देना हमारा फर्ज है और हम पेलते सॉरी देते भी आए हैं। अब चाहे बात एक मैच की हो या आपके देश में मौजूद टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाने की या फिर आपके एयरबेस का हाल बेहाल कर देने की, हम चुप तो नहीं बैठेंगे। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इतनी नौटंकी और इतनी घटिया हरकतों के बाद भी जीत नहीं मिली। अब तो आपके अपने ही लोग आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए ये दूसरा वीडियो। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिए है ना,
हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखा आपने, इन जनाब ने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। हमारी नस्ल से नस्ल पैदा हुई, लेकिन हम इंडिया से नहीं जीत सकते। बाप थे और बाप रहेंगे। बिल्कुल सही बात, बाप हैं और बाप रहेंगे। अब दोस्तों ये सिर्फ दो थोड़ी, आप ये सारी वीडियोस देखिए। इंडिया की टीम कितनी इंसल्ट कर रही है हमारी। पहले 3 मैच हराए और अब भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे ही मोहसिन नकवी स्टेज पे आया, वो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई हम इससे ट्रॉफी नहीं लेंगे। और टेपिया साहब ने जो 50 रन खाए हैं, यार सारा मूड खराब कर दिया भाई इस पाकिस्तान की टीम ने, सारा मूड। अब ये सब देखकर दोस्तों हमारे देश को सुकून की नींद क्यों नहीं आएगी, बताओ दोस्तों। ये भी कोई बोलने वाली बात है। और फिर दोस्तों एशिया कप 2025 का फाइनल जीतने के बाद जो ड्रामा हुआ, वो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। भारत ने साफ कह दिया था कि वो ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, दरअसल पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। भारत के नाम पर एक रेगुलर पाकिस्तानी नेता की तरह उसने भी बहुत वर्बल डायरिया कर रखा है, तो स्वाभाविक है कि हमें उससे ट्रॉफी लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इट इज नॉट अबाउट लिफ्टिंग अ ट्रॉफी, इट इज अबाउट गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। सुबह में अमेरिका और शाम में चाइना को देश बेचने वालों के लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। अब इसी समारोह में पाकिस्तान की हार ने उनके खिलाड़ियों की बौखलाहट सबके सामने ला दी। और फिर आते हैं जनाब सलमान अली आगा, कैमरों के सामने गुस्सा होने का ड्रामा करने लगे। रनर अप का चेक नकवी से लिया और पल भर में उसे हवा में उछालकर फेंक दिया। शायद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अटैक्स में मारे गए अपने ब्रदर्स के लिए फंडिंग कर रहे हूँ, लेकिन क्राउड में बैठे इंडियन फैंस ने तुरंत हूटिंग और भारत माता की जय के नारे लगाकर बता दिया कि भाई ये तो रॉन्ग नंबर है। अब देखिए दोस्तों, सलमान अली आगा का ये एटीट्यूड और शो ऑफ कर लिया, अकड़ भी दिखा दी, ड्रामा भी किया, लेकिन क्या पता बाद में वही चैक चुपके से उठा भी लिया हो। ऊपर से चाहे जितना भी नाटक कर ले, आटा तो सबको खरीदना होता है। आखिर ये पब्लिकली नौटंकी करना और पीछे से भिखारीपन करना पाकिस्तानी क्रिकेट की पुरानी आदत है। अब कैमरा पर शो ऑफ आसान है, लेकिन असलियत सबको पता है। दोस्तों एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि सिंदूर हो या तिलक, दोनों तो हमारी माथे पर ही सजते हैं। भारत की यही मांग थी अपनी टीम से कि जीत का तिलक हमारे माथे पर सजा दीजिए, और हमारे तिलक ने किसी को निराश नहीं किया। और इस जीत के साथ पाकिस्तानियों का मेल्टडाउन कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि असली मजा तो कलेश में ही आता है। विद मच रिस्पेक्ट फॉर तिलक, सूर्या, बुमराह एंड एंटायर टीम, जय हिंद।